अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मैलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 1 जून 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ है $31,700 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलूँ बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी $31,500 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहा था। और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी कहा था कि अभी भी मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखें और बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $31,000 या $31,500 के लेवल तक जाएगी। तो अगर तो आप लोग देखें तो बीटीसी ने $31,000 के रेजिस्टेंस लेवल को एक काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ तोड़ा है और फिर इसके बाद बीटीसी $31,700 के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करता रहा है। और $31,700 के लेवल के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है बीटीसी के लिए, क्योंकि जब से बीटीसी की वैल्यू से नीचे आई है तब से लेके अभी तक इस लेवल से ऊपर कोई भी कैंडल बंद नहीं हुई बीटीसी की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो प्रीवियस जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो $31,700 से अबव बंद हुई है। और अब जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको देखना है कि क्या वो $31,700 से अबव बंद होती है कि नहीं होती है। अगर तो ये वाली कैंडल जो कि अभी चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर ये $31,700 से अबव बंद हो जाती है, तो फिर उसके बाद हम लोग बीटीसी के अंदर थोड़ा बहुत ग्रीन रन दोबारा से देखेंगे। और फिर उसके बाद बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन $32,600 का लेवल बनेगा। और अगर $32,600 से भी अबव चले जाती है यहाँ पे बीटीसी की वैल्यू, तो फिर बीटीसी का जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $33,800 का लेवल, जो कि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे बीटीसी के लिए। अगर मैं आप लोगों को प्रीवियसली भी दिखाता चलूँ तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला लेवल काफ़ी अच्छी सपोर्ट, और जब बीटीसी की वैल्यू से नीचे होती है तो तब ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो पहले $32,600 और फिर इसके बाद तकरीबन $33,800 के ऊपर। लेकिन अगेन ये उसी वक्त वैलिड होगा कि जब जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो $31,700 से अबव बंद होगी। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो अगर $31,700 से अबव बंद नहीं होती है तो फिर हम लोग बीटीसी को थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे। और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को तकरीबन $31,000 से लेकर तकरीबन $31,200 के लेवल के दरमियान में आता हुआ देखें। तो अब बीटीसी का सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो करंट सपोर्ट लेवल है अगेन $31,700 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा तकरीबन $32,600 के ऊपर। अगर बीटीसी $31,700 से अबव कैंडल बंद नहीं करता तो फिर हम लोग बीटीसी को दोबारा से तकरीबन $31,000 से लेकर $31,200 के लेवल के दरमियान में देखेंगे। और फिर वहाँ से बीटीसी की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी, तो फिर $31,700 का लेवल फिर से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। तो ये है मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और उसके अलावा आप में से कुछ लोग ये मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर तो इतना ज़्यादा ग्रीन रन दिखा रहा है बीटीसी तो फिर डेथ क्रॉस जो हुआ है वो मतलब कि वैलिड नहीं है क्या? तो डेथ क्रॉस अभी भी वैलिड है। मतलब कि मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले की वीडियो के अंदर गाइड किया है कि हम लोग इस वीक के अंदर और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर भी हम लोग ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे। लेकिन उसके बाद अभी भी मार्केट के डंप होने के चांसेस हैं। तो जो वो डेथ क्रॉस हुआ है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके बाद मार्केट एकदम ही क्रैश कर जाएगी। एकदम मार्केट क्रैश नहीं करती है, लेकिन अगर डेथ क्रॉस हो चुका है तो उसका मतलब ये है कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर हम लोग दोबारा से क्रैश देख सकते हैं। तो अगेन वो वाला क्रैश अभी भी वैलिड है, और इस वीक और अगेन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे। लेकिन उसके बाद मार्केट ने अभी भी क्रैश होना है, और अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग बीटीसी को दोबारा से $25,000 या $22,000 के लेवल तक भी देखेंगे। लेकिन अगेन अभी जो सा वीक है उस वीक के अंदर मार्केट ग्रीन रन दिखाएगी, तो इस वीक के अंदर आप लोग अपना एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था कि $1,940 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इथेरियम ने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $1,950 उसको तोड़ा था।
और उससे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स बंद की थी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो जो सी करंट कैंडल है वो सो फार $1950 से नीचे चल रही है। तो अगर तो ये वाली कैंडल इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल से नीचे बंद हो जाती है तो हम लोग इसको तकरीबन $1890 के लेवल तक दोबारा से देख सकते हैं इथेरियम को अगले चंद घंटों के अंदर। लेकिन अगर ये वाली कैंडल अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के पर अगर $1950 से अबव बंद हो जाती है तो हम लोग इथेरियम को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे और इथेरियम को हम लोग दोबारा से एक बार $2000 के लेवल तक देखेंगे। और अगर आप लोग देखें तो $2000 के लेवल को इथेरियम में काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और इसको क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि $2000 का लेवल साइकोलॉजिकली काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बनता है इथेरियम की यहाँ पे। तो $2000 का लेवल अगेन काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अभी भी इथेरियम के लिए। और हम लोग इसको देखेंगे कि इथेरियम की वैल्यू तकरीबन $1890 से लेकर $2000 के लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होगी अगले 1 से 2 दिन के अंदर। और अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सो फार इथेरियम 2 मूविंग एवरेजेस 21 और 50 ईएमए की लाइन से ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन 100 ईएमए की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो 100 ईएमए की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है करंटली तकरीबन $1990, ये वाला लेवल है, लेके $2000 का जो सा लेवल होगा, इस लेवल से हम लोग एक बार दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे इथेरियम को, अगर इथेरियम की वैल्यू इस लेवल तक जाती है तो। अब इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को दोबारा से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूँ, क्योंकि प्रीवियसली भी मैंने इसके ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे और उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया होगा इथेरियम के ऊपर से। तो इसी तरह से मैं दोबारा से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो आप लोगों को एंट्री पॉइंट्स बने तकरीबन $1950 के ऊपर, उसके बाद $1890 के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे तकरीबन $1850 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो $1950, $2000। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $2050, इन लेवल्स के ऊपर एक्सिट करके आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं यहाँ पे जीएमटी के ऊपर, मतलब कि स्टेपन जो कि इस वक्त रेट के $1.18 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और स्टेपन के ऊपर भी प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने इसके ऊपर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे। और लास्ट जो एंट्री पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था वो बताया था तकरीबन $1.13 के ऊपर। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गई थी, लेकिन उसके बाद हमारा एक टारगेट जो है वो अब हिट हो चुका है और हमारा तकरीबन 12% तक का प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो चुका है जीएमटी के ऊपर से। तो जीएमटी का जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 1.11 या $1.12 का लेवल, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $1.27 के ऊपर। और अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि तकरीबन 29 मई से लेके यहाँ पे तकरीबन 31 मई तक जीएमटी काफ़ी अच्छे हायर हाइस एंड हाई लोज बनाता रहा है। लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो अभी जीएमटी रेड रन दिखा रहा है, इस वक्त ये दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर तो ये अपना जो सा सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1.2 का लेवल इसको तोड़ देता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग एक दफ़ा दोबारा से जीएमटी को तकरीबन $1 या $0.94 तक का उसका जो सा सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आता हुआ देखेंगे। तो अब आप लोगों ने नज़र रखनी है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल $1.12 से नीचे बंद ना हो जीएमटी की। अगर तो कोई कैंडल से नीचे बंद नहीं होती है तो हम लोग जीएमटी को ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग अगले 1 से 2 दिन तक जीएमटी को तकरीबन $1.39 का जो सा उसका रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक देखेंगे। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंटली जीएमटी 21 ईएमए की लाइन को एज अ सपोर्ट और 50 ईएमए की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और 50 ईएमए की लाइन को ये प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ कर रहा था। तो क्योंकि अभी ये इसकी वैल्यू से नीचे आ गई है तो तकरीबन $1.195 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है सो फार यहाँ पे जीएमटी के लिए। तो अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1.125 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है $1.2 के ऊपर, नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $1.27 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो आप लोग तकरीबन $1.38 के ऊपर भी एक्सिट करके अपना एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जीएमटी के ऊपर से।
लेकिन अगर जीएमटी 1.12 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे तकरीबन 1 डॉलर्स के ऊपर एग्जैक्टली, क्योंकि 1 डॉलर्स का लेवल एक साइकोलॉजिकली काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे जीएमटी के लिए। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 1.2 डॉलर्स, और उसके बाद तकरीबन 1.3 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से आप लोग एक अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे जीएमटी के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं यहाँ पे लिंक के ऊपर। वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट जो कि इस पर ट्रेड होता है 7.39 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो लिंक के बाद काफ़ी देर के बाद बनने लगी है, और प्रीवियसली जितने सपोर्ट लेवल्स रहे थे उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को लिंक ने यहाँ पे तोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो मैं नए सपोर्ट लेवल सिखा दूँ ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर। तो तकरीबन ये वाले जो से लेवल्स हैं, ये वाले सारे लेवल्स काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे लिंक के लिए। और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है 7.1 डॉलर्स के ऊपर। उसके अलावा करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो तकरीबन 7.6 डॉलर्स के ऊपर बन रहा है। और अगर इससे अबव चले जाती है यहाँ पे लिंक की वैल्यू, तो फिर तकरीबन 8.1 डॉलर्स का लेवल, और फिर उसके बाद तकरीबन 8.7 डॉलर्स का लेवल भी ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे। तो ये उनके नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर लिंक इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर इसके ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सो फार लिंक 29 मई से लेके अभी तक हायर हाइज एंड हायर लोज ही बना रहा है, और एज सच इसने कभी कोई भी लोअर हाइज एंड लोअर लोज नहीं बनाए हैं। तो अगेन इसने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 7.68 डॉलर्स का लेवल उसको टेस्ट कर लिया है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग एक दफ़ा लिंक को दोबारा से इसका जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन 7.1 डॉलर्स का लेवल वहाँ तक आता हुआ देखें। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिंक अभी 3 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है, मतलब कि 21, 50 और 100 ईएमए की लाइन। और 100 ईएमए की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू पड़ी थी 7.35 डॉलर्स। अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये इससे अबव बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि लिंक अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 7.68 डॉलर्स उसको तोड़ देगा, और फिर उससे अबव जाने की कोशिश भी करेगा, और उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन 8 डॉलर्स के ऊपर। लेकिन अगर ये वाली कैंडल 7.35 डॉलर्स या 100 ईएमए की लाइन से नीचे बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि तकरीबन 7.1 डॉलर्स तक इसकी वैल्यू डेफिनेटली तौर पे वापस आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल बन रहा है, और दूसरा अगर आप लोग देखें तो 21 ईएमए की लाइन भी एग्जैक्टली इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल के ऊपर आ रही है। तो फिर तकरीबन 7.1 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे चेन लिंक के लिए। और अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ कि इन करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो एग्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो अगेन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर तो ये 100 ईएमए की लाइन को तोड़ता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि 21 ईएमए या 7.1 डॉलर्स तक इसकी वैल्यू आएगी। तो 7.1 डॉलर्स के लेवल के ऊपर एक तो 21 ईएमए की लाइन भी आ रही है जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, और दूसरा 0.236 वाली गोल्डन रेशियो की लाइन आ रही है फिब रिट्रेसमेंट की। तो 7.1 डॉलर से हम लोग डेफिनेटली तौर पे ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे लिंक को। तो लिंक के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा, और आप लोगों को जो एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 7.3 डॉलर्स के ऊपर, फिर 7.1 डॉलर्स के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन 6.8 डॉलर्स के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन 7.3 डॉलर्स के ऊपर, इसके बाद तकरीबन 7.8 डॉलर्स के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन 8.1 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से फिर आप लोग अपना एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर से। और अगर तो आप लोगों ने चेन लिंक को एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है, मतलब कि 15 डॉलर्स अबव बाय किया हुआ है, तो फिर आप लोगों को अब इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि गेन मार्केट ने काफ़ी क्रैश किया है, और अब लिंक की वैल्यू को ऊपर जाने में, मतलब कि 12 to 15 डॉलर्स के लेवल तक जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब आप लोगों का मशवरा ये है कि आप लोग इसको होल्ड करके रखें। अगले तकरीबन 5 से 6 मंथ्स के अंदर आप लोगों का प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा लिंक के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे लूना के ऊपर,
जो कि तकरीबन आज ही लॉन्च हुआ है एक्सचेंजेस के ऊपर। और इसका जो टेक्निकल एनालिसिस मैं करूँगा वो करूँगा काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि 30 मिनट्स चार्ट के ऊपर, क्योंकि अगेन ये आज ही लॉन्च हुआ है, तो प्रॉपर जो एनालिसिस है वो इसके बाद तकरीबन 1 से 2 वीक्स के बाद ही हो सकेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर एनालिसिस करता चलूँ तो सबसे पहले इसके ऊपर भी मैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स उनसे हैं वो लगा लेता हूँ, ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे लूना के ऊपर। तो ये वाले सारे जो उनसे लेवल्स हैं, ये वाले सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे लूना के लिए। और लूना का जो करंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $8.1 के ऊपर, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वाला जो सा लेवल है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी तकरीबन $8.8, प्रीवियसली ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा यहाँ पे लूना के लिए। लेकिन अब चूँकि जो सी करंट कैंडल है हाफ आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो इससे नीचे चल रही है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग लूना को दोबारा से तकरीबन $8.1 के लेवल तक एटलीस्ट देखेंगे। और उसके अलावा अगले जो से रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो उसके बन रहे हैं तकरीबन $9.5 के ऊपर, फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $10 के ऊपर, और उसके बाद इसका ऑल टाइम हाई कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $10.7 के ऊपर। और अगेन ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये मैं हाफ आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहा हूँ, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर से आप लोग शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड्स करके अपना एक काफ़ी अच्छा किस्म का प्रॉफिट जो उनसे है वो जनरेट कर लेंगे लूना के ऊपर से। तो लूना को अगर अभी आप लोग देखें तो ये अब दोबारा से यहाँ पे लोअर हाइस एंड लोअर लोस बना रहा है। अगर लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देख रहे हैं, और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसको तकरीबन $7.5 के लेवल तक दोबारा से देखें। तो $7.5 तक इसकी वैल्यू आती है, तब आप लोग इसके अंदर एंट्री लेके अपना एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनसे है वो जनरेट कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को प्रॉपर ट्रेड के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे लूना के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $8.1 के ऊपर, फिर इसके बाद तकरीबन $7.5 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $7 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $8.5 के ऊपर, फिर उसके बाद तकरीबन $9.3 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $10 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अपना जैसा प्रॉफिट है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे लूना के ऊपर से। इसके अलावा आज के लिए यही कौन सा टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।